आज हम लोग सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सिद्ध करें कि समुच्चय 1 2 3 में r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है कि परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो सेट है मेरा a इज इक्वल टू 1 2 3 और इस पर एक रिलेशन दे रहा है हमें, r इज इक्वल टू है 1 1 है, उसके बाद 2 2 है, फिर 3 3 है और उसके बाद है मेरा 1 2 है और 2 3 है। ये मेरा इतना रिलेशन दिया हुआ है, हमें ये कहता है स्वतुल्य है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक है तो एक एक, दो है दो दो, तीन है तो तीन तीन, मतलब कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो इसलिए यहाँ पे r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड नंबर है मेरा फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए यहाँ देख रहे हैं एक दो, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू r बट 2 1 does not belongs to r, इसलिए यहाँ पे r is not symmetric, मतलब कि ये सममित नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं हम 1 2 belongs to r and 2 3 belongs to r, but यहाँ दो और दो मिला तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए, तो 1 3 does not belongs to r, r में नहीं है, इसलिए r is not transitive। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। हमें कहता है कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है यहाँ माना f such that n tends to n, fx बराबर 2x है। f मतलब n से n में एक फलन है और fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित है। दिखाए कि f एकाकी है, 1 1 है, लेकिन आच्छादक नहीं है, ऑन नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ f such that n tends to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और fx बराबर दिया हुआ है 2x। तो 1 1 के लिए हम मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये हो जाएगा मेरा डोमेन का एलिमेंट सब हो जाएगा। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स टू, तो ये हो जाएगा मेरा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए यहाँ पे f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक है। और ऑन टू के लिए हम इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई बिलोंग्स टू एन, एन जो हो जाएगा नेचुरल नंबर वह कोडोमेन का एलिमेंट होगा, तो 2x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। y के मान अगर हम एक ले लेते हैं तो 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा f is not on true function, ठीक है। तो ये मेरा हो गया दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है हमें लिखने के लिए, तीसरा प्रश्न है हमें दे रहा है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, 3 में कहता है हमें a इज इक्वल टू 1 3 5, 3 में कहता है हमें a इज इक्वल टू 1 3 5 है, और उसके बाद b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 है, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 है। तो कहता है a से b में सभी संभव एकाकी फलन 1 1 फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, पहले तो हम लिख देते हैं, यहाँ बॉक्स बना देते हैं, ये 1 3 और ये 5 हुआ,
ये 2 4 6 होगा। एक का रिलेशन 2 से होगा, 3 का 4 से, 5 का 6 से। एक में सब अलग अलग होना चाहिए। तो कहता है हमें एकाकी फलन निकालना है। तो पहला हो जाएगा मेरा यहाँ पे, एक का रिलेशन हो जाएगा 2 से, 3 का हो जाएगा 4 से, और उसके बाद 5 का हो जाएगा 6 से। अगला हो जाएगा F2, ये हो जाएगा मेरा, अब हम ले लेते हैं सबसे पहले एक का 2 से, और ये दोनों को चेंज कर देंगे। तो एक का हो जाएगा 2 से, उसके बाद 3 का हो जाएगा 6 से, और 5 का हो जाएगा 4 से। अब हम 3 4 को सेम करेंगे और ये दोनों को चेंज करेंगे। तो अगला हो जाएगा मेरा 1 का हो जाएगा 6 से, 3 का हो जाएगा 4 से, और 5 का हो जाएगा 2 से। अगला हम 4 नंबर क्या काम करते हैं हम, अब हम इसको फिक्स्ड करते हैं, इसको फिक्स्ड और ये दोनों को चेंज करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 6 को हम फिक्स्ड करेंगे, तो हो जाएगा मेरा 1 का 4 से, 3 का 2 से, और 5 का 6 से। उसके बाद हम आगे भी लिख सकते हैं, 1 5, एक को 4 के साथ फिक्स्ड करेंगे, एक 4 कहीं नहीं है, तो एक का 4 के साथ लेते हैं। एक का 4 के साथ हम लेते हैं, एक का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 2 के साथ। इसी तरह से मेरा आगे भी निकलेगा। एक का हम मिला दिए थे 2 के साथ, एक का 4 के साथ हो गया, एक का 6 के साथ, एक का 6 के साथ, तो 3 का 2, एक का 6 के साथ, एक का अगर हम 6 के साथ लेंगे, एक का 6 के साथ, तो 3 का 2, और उसके बाद 5 का 4। उसके बाद हो जाएगा 7, देखते हैं 7 होगा कि नहीं। 3 का 2 के साथ, तो 1 का 4, 3 का 2 लेते हैं, तो 1 का 4, 1 का 4 है। 3 का अगर 2 के साथ फिक्स करके, 1 का 6, 3 का 2, 1 का 6, तो ये भी है। और 5 का 2 के साथ लेंगे, 5 का 2 के साथ, तो 1 4 3 2, 1 4 3 6। अगर हम 5 का 4 के साथ लेते हैं, 5 का 4 के साथ, तो 1 का 6 के साथ, 3 का 2 के साथ है, 5 का 4 के साथ लेते हैं, तो 1 2 और 3 6, 1 2 3 6, 1 1 2 3 6। तो संभवतः 6 जो है, 6 को ही हमें 1 1 फंक्शन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 4 नंबर में कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, माना f सच दैट r टेंड्स टू r और g सच दैट r टेंड्स टू r। fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 gx बराबर 3x माइनस 4 द्वारा परिभाषित है। gf(x) और fo(gx) निकालना है। मतलब कि हमें फंक्शन दिया हुआ है f सच दैट r टेंड्स टू r, और एक और फंक्शन g फलन है जो r से r में है, और fx मेरा दिया हुआ है यहाँ पे। fx की वैल्यू जो है वो है मेरा, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जी एक्स की जो वैल्यू है वो देता है 3x माइनस 4। तो सबसे पहले हमें निकालना है जी ओ एफ एक्स। तो हो जाएगा जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा एफ एक्स। तो हो जाएगा जी एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 है, और ये वैल्यू जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3x माइनस 4। तो x के पोजीशन पर ये सारा वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 4। तो गुना कर देंगे सब में, तो 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x 3 तिहाई 9 माइनस 4, मतलब वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13 आ गया। अब हम देखते हैं एफ ओ जी एक्स निकाल के। तो f और ये मिडिल ब्रैकेट जी एक्स लिखेंगे। जी एक्स की जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। तो जी एक्स का है 3x माइनस 4, तो लिखेंगे 3x माइनस 4। और अब यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये वैल्यू जो है एफ एक्स का, ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू में हम ये 3x माइनस 4 रखेंगे जहां जहां x है। तो पहले एक्स स्क्वायर है तो 3x माइनस 4 के स्क्वायर, अगला है मेरा प्लस 2x, तो प्लस 2 और x की जगह 3x माइनस 4, और उसके बाद है माइनस 3, तो यहाँ रखेंगे माइनस 3। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। 3 तिहाई 9x स्क्वायर, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 दूनी 24x, और 4 चौका 16, ये हो जाएगा मेरा। उसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 को हम इससे गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6x, और 2 चौका 8 माइनस 3, सॉल्यूशन कर देंगे। 9x स्क्वायर 24, और ये तो हो जाएगा माइनस 18x 16, और ये माइनस 11, तो हो जाएगा 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। 5 में कहता है एफ एक्स बराबर 4x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r का प्रतिलोम निकाले। तो प्रतिलोम तभी होगा जब यह 1 1 और अनटू होगा। तो देखते हैं हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 का f सच दैट r टेंड्स टू r दिया हुआ है, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 4x माइनस 7 है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए हम मान लेते हैं x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। तो हो जाएगा यह एफ एक्स वन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स टू। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4x2 माइनस 7, इससे ये कट गया। 4x1 4x2, x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए f इज 1 1, f इज 1 1। अब मान लेते हैं यहाँ पे, माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग टू आर, ये हो जाएगा कोडोमेन, कोडोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, इसीलिए। तो ये एफ एक्स की जगह हो जाएगा 4x माइनस 7 बराबर हो जाएगा यहाँ y। तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा
y प्लस 7 और बट्टा में आ जाएगा 4। ये बिलोंग्स टू r, इसलिए हो जाएगा ये r is on to, r is on to, इसलिए हो जाएगा f इनवर्स is exist। और ये जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो x इज इक्वल टू है y प्लस 7/4। इसी को लिखते हैं हम f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 7/4। तो यह हो गया f इनवर्स x, तो x प्लस 7/4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, छठा नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे, अब यदि ऑपरेशन Q पर A ऑपरेशन B बराबर 4A² प्लस 6B² द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है तो सत्यापित करें कि ऑपरेशन क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय मतलब कि हो गया कम्युलेटिव नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है A ऑपरेशन B इज इक्वल टू है 4A² प्लस 6B², ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर हम बी ऑपरेशन ए लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 4B² प्लस 6A²। तो यहाँ देख रहे हैं चूंकि ए ऑपरेशन बी जो है वह बी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं है, इसलिए ऑपरेशन इज नॉट कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कम्युलेटिव नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मान निकाले, मान निकालना है। 7 का पहला है tan इनवर्स -1/3। तो tan इनवर्स -1/√3 है। तो हम जानते हैं यहाँ पे tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x, तो हो जाएगा ये माइनस tan इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई, ये वैल्यू जो है वो हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री का। तो हो जाएगा ये आंसर मेरा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा अब यहाँ पे -5/6 आंसर हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं हम। सेकेंड नंबर दिया हुआ 7 का। सेकेंड है हमें cos इनवर्स cos 13π/6 की वैल्यू निकालना है। तो cos इनवर्स cos 13π/6 है, इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos, इसे लिख सकते हैं 2π जोड़ π/6। ठीक है, तो 14 और 1 13। तो हो जाएगा यह मेरा cos इनवर्स cos cos इनवर्स cos हो जाएगा ये,
ये आ जाएगा। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 100 बराबर हो जाएगा पाई बाई 100। अगला क्वेश्चन है मेरा दिया हुआ है इसमें, 7 का तीसरा है। 7 का तीसरा दिया हुआ है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है। तो लिखेंगे tan इनवर्स tan, इसको लिखते हैं हम पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, ये पहले से है। तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा tan पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 का मुख्य वैल्यू निकालना है। 8 का फर्स्ट दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये जो वैल्यू है 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 बराबर माइनस पाई बाई 6 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर इसका, कॉस इनवर्स √3/2। तो लिखेंगे हम यहाँ कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई √3/2 है। तो ये हो जाएगा 34 पे मान होता है, तो पाई बाई 6 हो गया। तीसरा हो गया मेरा, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स सबसे पहले तो -1 है, तो हम इसे लिखेंगे tan -π/4। तो माइनस जो होता है वो इस घर में या नहीं तो इस घर में होगा, इसमें जाने के लिए पाई माइनस थीटा लेना पड़ता है। तो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा tan tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, मतलब कि हो जाएगा 3π/4 आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका चौथा नंबर। इसका चौथा नंबर हमें कह रहा है यहाँ कोसेक इनवर्स 2 के वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा ये कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक और 2 जो है वो पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो हो गया पाई बाई 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यहाँ पे नंबर 9 है, कहता है सरलतम रूप में लिखिए। 9 का पहला है, 9 का फर्स्ट दिया हुआ है हमें, ये है tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू सेक थीटा। तो हो जाएगा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√x²-1। तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/√x²। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/, ये हो जाता है मेरा tan, ये हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 1/tan थीटा। तो लिखेंगे tan इनवर्स
थीटा। तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 और माइनस थीटा, थीटा बराबर दिया हुआ है, थीटा बराबर है सेक इनवर्स एक्स। यही मेरा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकेंड कहता है कॉट इनवर्स 1/x² माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू मान लेते हैं हम सेक थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, तो डेट इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा मेरा, सॉरी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये सेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे है चूंकि कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 बराबर कॉट इनवर्स 1/√x², तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये कॉट इनवर्स 1 ये हो जाएगा tan थीटा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, थीटा की वैल्यू हो गया सेक इनवर्स x। अगला क्वेश्चन है मेरा इसका तीसरा नंबर, तीसरा दिया हुआ है tan इनवर्स cos x बता सकते हैं, और cos को लिख cos x² xy2, और बट्टा में हम लिख सकते हैं यहाँ पे बट्टा में हम लिख सकते हैं इसको को यहाँ सॉरी cos xy2 माइनस sin xy2 के होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है,